आखिरकार श्याम जी का आशीर्वाद नहार और रूही की जिंदगी में रंग ले ही आया। 2 साल की मेहनत मजदूरी और संघर्षों के बाद दोनों ने मिलकर इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही बिजनेस इतना आगे बढ़ा कि उसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया। इसी बीच रूही मां बनने वाली थी और नहार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों की गोद में जल्द ही एक नन्ही परी आने वाली थी। नहार इसे भगवान का चमत्कार मान रहा था, क्योंकि डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि रूही कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन जहां एक ओर नहार और रूही अपनी दुनिया में खुश थे, वहीं दूसरी ओर जूही की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। उसने अपनी 2 साल की बेटी को खो दिया था और अब वह गहरे दुख और अकेलेपन में जी रही थी। परिवार के ताने और समर का दूर होता साथ उसे भीतर से तोड़ रहा था। फिर एक मोड़ ऐसा आया जब नहार और रूही की मुश्किलें बढ़ गईं। काम की तलाश में दर दर भटकते नहार को जब नौकरी नहीं मिली तो उसने मजदूरी शुरू कर दी। रोज रोज पत्थर तोड़ने से थक कर जब वह घर लौटता तो रूही को शक होने लगा। बार बार पूछने पर नहार ने सारा सच बता दिया। यह सुनकर रूही का दिल भर आया, लेकिन उसने अपने पति का साथ निभाने की ठान ली। उसने खुद भी कम पैसों पर काम करना शुरू किया और भगवान से प्रार्थना की कि जल्द ही नहार को एक अच्छी नौकरी मिले। श्याम जी की कृपा से उसकी दुआ कबूल हुई और नहार को एक कंपनी में काम मिल गया। इसी खुशी के बीच रूही ने नहार को बताया कि वह मां बनने वाली है। नहार ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए कहा, हमारा बच्चा हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आया है। इधर जब यह खबर दादी और सोनी आंटी तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं रूही का बच्चा उसी पर न चला जाए और घर की जायदाद पर भी हक न मांग ले। वहीं समर और बाकी घर वाले इस खबर से बेहद खुश थे। कुछ महीनों बाद रूही और जूही दोनों ने बेटियों को जन्म दिया। दादी और सोनी इस पर भड़क उठी, क्योंकि उन्हें तो पोते की उम्मीद थी। लेकिन रतन ने उनकी सोच पर सवाल उठाते हुए उन्हें खूब डांटा। जल्द ही नहार को कंपनी में प्रमोशन मिला और दोनों अपनी बेटी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए। दोनों अपने छोटे परिवार के साथ खुश थे, लेकिन जूही की आंखें बार बार भर आती। उसे लगता अगर रूही घर में होती तो दोनों बच्चियां दोगुना प्यार पाती। यही सोचते सोचते रतन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह नहार और रूही को घर वापस लाकर रहेगा। उसने वकील की मदद से कोर्ट में केस डालने का फैसला किया कि नहार और रूही अपनी बेटी की सही परवरिश नहीं कर सकते। अब या तो वे बेटी समेत घर वापस लौटे या फिर उसकी कस्टडी दादा दादी को सौंप दे। जब नहार को इस बात का पता चला तो वह पापा से मिलने पहुंचा और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पर रतन ने साफ कहा, मैंने सही फैसला लिया है। तुम्हें कोई हक नहीं कि अपनी बेटी को उसके दादा दादी के प्यार से दूर रखो। नहार और रूही की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। सवाल ये है, क्या नहार अपने हक और परिवार को बचा पाएगा?